हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 हीट ट्रांसफ़र इन नेचर कि नेचर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ाते हैं कि क्या स्टडी करते हैं कि कैसे नेचर में हीट ट्रांसफ़र होती है। मेटल और नॉन मेटल्स के चैप्टर में तो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट का, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, और नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अब इस चैप्टर में देखो, पेमा एंड हर पार्डन रिजाइड इन गैंगटोक। पेमा और उसका ब्रदर है जो वो गैंगटोक में रहते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस। सर्दियों के मौसम में वो एक फायर प्लेस के अराउंड बैठे हुए थे। पार्डन शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन में जो पार्डन है वो विजिट करके आया केरला। ही सीज दैट कंपेयर टू गैंगटोक विंटर इन केरला इज़ कंपेरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। उसने अपना एक्सपीरियंस किया कि दोनों प्लेसेस पे, गैंगटोक और केरला में, दोनों में जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही अलग था। कंपैरेटिवली वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वार्म था और ह्यूमिड था एज़ कम्पेयर टू गैंगटोक का। बोथ पेमा एंड पार्डन आर क्यूरियस अबाउट वाई सम प्लेसेस आर सो कॉल्ड एंड अदर्स क्वाइट हॉट। अब ये नेचर में वो बात कर रहे हैं, दो प्लेसेस की एग्जाम्पल ले ली नेचर में, एक तो केरला की एग्जाम्पल ले ली और एक सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटोक उसकी एग्जाम्पल ले ली, कि दोनों का वो एक्साइटेड हो गए कि दोनों का टेम्परेचर कितना डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी देयर ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड साइंस टीचर सेज। अब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो रिटायर्ड साइंस टीचर थे। उनकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए उन्होंने बताया, केरला इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर दैन सिक्किम एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच रिजल्ट्स इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशंस। कि जो केरला है वो क्लोज होता है इक्वेटर के पास है बहुत ज़्यादा। इक्वेटर वो अर्थ की वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे बहुत ही हॉटनेस है, उसके क्लोज है। और उसके एक सी भी है, केरला के सराउंडिंग में सी है, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। वो उसकी वजह से बहुत ही वार्मर है और ह्यूमिड वेदर कंडीशंस है वहाँ पे। पाल्डर रिप्लाइज, येस वी लर्न इन ग्रेड 6 साइंस एंड सोशल साइंस दैट फॉर अस ऑन द अर्थ। हमने उन्होंने बताया कि सोशल साइंस में आप पढ़ के आए हो सिक्स्थ में अर्थ के बारे में। सन, जो सन है इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट। वहाँ पे पढ़ के आए हैं कि सन हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीट है। सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट और वो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और ये इक्वेटर के अराउंड डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। द क्लाइमेट इज़ जनरली, इसकी वजह से वहाँ पे क्लाइमेट बहुत हॉट है इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से। एज दे आर टॉकिंग, पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर कुकिंग थुक्पा। अब उनके जो ग्रैंड मदर थे पेमा के, वो थुक्पा कुक कर रहे थे। ये एक सिक्किम की डिश है। इन अ लार्ज मेटल पैन, वहाँ पर जैसे वो कुकिंग कर रहे थे, पेमा ने उन्हें क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स। जो कुकिंग के यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के क्यों बने होते हैं। तो पार्डन ने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया, दे हैड स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सच मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। दैट्स वाई वो मेटल के बर्तन यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं कुकिंग करने के लिए। अब देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, फर्स्ट कंडक्शन ऑफ हीट। कैसे हीट की कंडक्शन होती है। इन्होंने पहले एक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है। इस एक्टिविटी में अंडर द टीचर के सुपरविजन में आपको भी स्कूल में करवाएंगे या किसी भी, हीट ट्रांसफ़र इन ए मेटल स्ट्रिप, कि मेटल के स्ट्रिप में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। अब इस एक्टिविटी में देखो, इन्होंने 4 पिन्स लगा दी हैं, 1 2 3 4, और एक स्टैंड लगा दिया है, मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, बर्निंग कैंडल लगा दी है। अब क्या किया इन्होंने, हर एक 4 पिन्स को वैक्स के साथ हेल्प करनी है, सच दैट दे आर अरेंज इन नियरली इक्वल डिस्टेंस। ऐसे अरेंज किया है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे लगा रखी हैं उसके, और उन पोजीशन का नाम दे दिया, लेबल कर दिया 1 2 3 एंड 4। उनको 4 नाम से उनको लेबल कर दिया। और क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको देखते हैं आगे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो क्लोजेस्ट है कैंडल के जो क्लोजेस्ट है, जहाँ पे कैंडल लगा रखी है वहाँ पे फ्लेम निकल रही है।
जो पिन क्लोजेस्ट है वो पहले फॉल हुई है, और जो लास्ट में लगाई हुई है पिन, वो लास्ट में फॉल हुई है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है वो मतलब सीरियल वाइज जो वन है इट्स क्लोजेस्ट टू फ्लेम, वो बिल्कुल पहले उस ड्रॉप हो रही है, और जो एंड में है वो लास्ट में ड्रॉप हो रही है। इसका ये देखो इन्होंने आंसर भी लिखा, एज द हीट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिप and approaches a pin, the wax holding it melts and the pin falls. Here the transfer of heat takes place from the hot end to the strip of the colder end. कि पहले जो hot end है वो पहले ड्रॉप हुई, फिर कोल्डर एंड के पास गई, ट्रांसफ़र हो रही है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द होटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। कि जो पहले हॉट हो चुका था पार्ट, वो पहले ट्रांसफ़र हुई ना हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से वो पिन पहले ड्रॉप हुई, और इसी प्रोसेस को जो हीट ट्रांसफ़र हुई है होटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड पासिस द हीट टू इट्स नेबर एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, जो पार्टिकल हीट हो जाता है वो अपने नेबर्स को हीट पास कर देता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, हीट ट्रांसफ़र होती है उन पार्टिकल्स के थ्रू। वो पार्टिकल्स हीट हो जाते हैं और वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। मटेरियल्स लाइक मेटल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वही जो हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ के आए थे कि जो मटेरियल्स अपने अंदर हीट को पास करने देते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स के होते हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि वो अपने अंदर हीट को पास करने देते हैं, और हम उनके यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। जो मेटल्स होते हैं ना, हमें पता है कि जो यूटेंसिल्स बने होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, उनको कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड्स होते हैं उनमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू ही। इफ़ वी यूज स्ट्रिप मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड और ग्लास इन प्लेस ऑफ मेटल स्ट्रिप, वहाँ एक्टिविटी में जो हम एक्टिविटी ऊपर देख के आए 7.1 में, अगर उसमें मेटल की जगह वुड और ग्लास लगा होता तो पिंस नीचे ही नहीं गिरनी थी। और इसका रीज़न ये है कि वो ग्लास और वुड अपने अंदर हीट को पास ही नहीं करने देना था इजीली, क्योंकि दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछ रखा है, अब ये देखो क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। नाउ आई नो वाई आई जनरली यूज मेटल यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग वेयर एज वी प्रेफर क्ले एंड पोर्सलेन कप्स फॉर ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी। कहते हैं अब क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि क्यों कुकिंग के मेटल्स हम कुकिंग मेटल जो कुकिंग के लिए हम यूजली मेटल के यूटेंसिल यूज़ करते हैं, और जिसमें हम कॉफ़ी या टी पीते हैं वो क्ले और पोर्सलेन के कप्स यूज़ करते हैं। इनका रीज़न क्या है? हमें पता है कि जो मेटल है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम कप पकड़ के चाय पियेंगे मेटल के कप पकड़ के तो हमारे हाथ जल जाएंगे, वो तो हीट को पास कर देंगे। बट इन्होंने पोर्सलेन और क्ले के बर्तन यूज़ किए हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्व करके रखेंगे, वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वही बता रखा है, क्ले एंड पोर्सलेन आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स वाई टी और कॉफ़ी केप्ट इन सच कप्स स्टे हॉट लॉन्गर। इन कप्स के अंदर पीते हैं, एक तो हॉट रहती हैं और ट्रांसफ़र नहीं करते, दैट्स वाई। अब एक इन्होंने स्टील की बता रखा है कि स्टील वो मटेरियल है दैट इज़ द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वुड है दैट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि वुलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर्स एंड इज एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडीज टू आवर सराउंडिंग्स। कहते हैं जो वुलन के फैब्रिक्स होते हैं ना, हमें पता है कि हम वुलन में जो फैब्रिक वुलन के जो फैब्रिक हम पहनते हैं विंटर्स में वो बहुत ही थिक होते हैं, और उनमें क्या होता है कि उनमें जो एयर होती है ना वो पोर्स के थ्रू अंदर आने नहीं देते, वो इतने थिक होते हैं। और लेकिन जो इस वजह से कहते हैं हम क्या वार्म फील करते हैं। सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो क्लोथ्स हम पहनते हैं ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और वो हमें की वार्म फील करवाते हैं इन्हीं वजह से, क्योंकि वो एयर अपने अंदर ट्रैप नहीं होने देते। जो प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स इज द रीज़न वाई वी प्रेफर देम ओवर वन थिक ब्लैंकेट टू कीप अस वार्म।
अगर 2 थिन ब्लैंकेट ऊपर रहेंगे तो एयर ट्रैप हो जाती है, वो अपने अंदर एयर नहीं आने देती और हम वार्म फील करते हैं। ये रीज़न है। Is it possible to construct houses that are not affected much by the outside heat or cold? कहते हैं ऐसे हाउसेस भी होते हैं जो मतलब ये पॉसिबल है कि हम ऐसे हाउसेस बना सकते हैं जो अफेक्ट नहीं करते हैं कि कैसे बाहर से हीट और कोल्ड आए। ऐसे हाउसेस, अब इसका रीज़न बता रहे हैं, हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेस विद अ वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट ऑफन यूज द कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू कीप देम कूल और वार्म। कहते हैं हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग है, हीट और हीट ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग ही उन्हें बनाते हैं कि कैसे वो कूल और वार्म वेदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट बता रहे हैं, अपर रीजन ऑफ हिमालय सच एज मौरी ब्लॉक ऑफ उत्तराकाशी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड की एग्जाम्पल बता रहे हैं ये। कहते हैं वहाँ पे इतना कोल्ड क्लाइमेट है और हैवी स्नोफॉल होती है विंटर्स में। हाउसेज हेयर आर ऑफन बिल्ट टू स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। यहाँ पे घर का डिज़ाइन ही ऐसे, आर्किटेक्ट ही ऐसे बनाया हुआ है कि वो घर हम विंटर्स में से मतलब अच्छा फील करें, मतलब गर्म फील करें। विद वॉल्स मेड ऑफ टू वुडन लेयर्स फिल्ड विद काउ डंग एंड मड बिटवीन देम। जो वॉल्स होती हैं किसके साथ बनी होती हैं? फिल्ड विद काउ डंग एंड मड। एक मड यूज़ होता है, एक काउ डंग यूज़ करते हैं वहाँ पे। एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड हेल्प इन कीपिंग द हाउसेज वार्म। एक तो हीट लॉस को बचाते प्रिवेंट करते हैं और एक है कि इसमें हेल्प करते हैं हाउसेज वार्म फील करवाने में हेल्प करते हैं। देयर आर हाउसेज विद आउटर वॉल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग होलो ब्रिक्स दैट कीप देम वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर्स। कहते कुछ हाउसेज ऐसे भी होते हैं जो दोनों ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिक्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि विंटर्स में तो वार्म फील करवाएं और समर्स में कूल फील करवाएं। ये इस कारण होता है बिकॉज द एयर दैट गेट्स ट्रैप्ड इन द होलो ब्रिक्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ब्रिक्स में एयर ट्रैप होती है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। पेमा ड्रॉज पैडन्स अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सेटिंग। कि उस वाई की स्मोक क्यों ऐसे ऊपर जाती है। जैसे हम फायरवुड को बर्न करते हैं और ऐसे स्मोक ऊपर राइज करती है, इसका रीज़न क्या है? स्मोक ऊपर राइज करती है, इसका रीज़न हम नीचे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। इसका रीज़न हम इसमें पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई स्मोक राइजेज, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। इसमें अब क्यों स्मोक राइज करती है ऊपर ही, जब हम वहाँ पे या भाई इस एक्टिविटी के थ्रू में पढ़ते हैं कि इसका रीज़न क्या होता है कि स्मोक क्यों राइज करती है। 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स ले लिए, ये सेटअप किए हैं पेपर कप इस एक्टिविटी में फिगर 7.3a में, और इनको थ्रेड के साथ इक्वल लेंथ में इन्वर्टेड शेप में पोजीशन कर दिया है। दोनों एंड्स में वुडन स्टिक के साथ लगा दिया है और इनको ऐसे एडजस्ट किया है कि पोजीशन ऑफ कप की एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन इनके साथ एडजस्ट किया हुआ है कप्स की। और ये ऐसे स्टिक के साथ, जो स्टिक है वो हॉरिजॉन्टल है और उनके साथ इनको थ्रेड के साथ हैंग कर दिया है। और प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप्स। क्या करना है, अब इनके नीचे एक बर्निंग कैंडल लेके आनी है। एक कप के नीचे जैसे बर्निंग कैंडल, ये देखो बी फिगर में लगा रखा है। और और क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही हमने ये इसको कैंडल को नीचे लेके आए कप के नीचे, उस कैंडल को क्या ऑब्जर्व किया, द जो एयर है अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप। उससे एयर की वजह से हीट अप और ऊपर जाने लगी। एज द एयर इन द कप वार्म्स अप, जैसे एयर ऊपर गर्म एयर ऊपर जाने लगी, इट एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जैसे गर्म एयर ऊपर जाने लगी और उसने भी एक्सपेंड कर लिया, जो एयर जो उसको हीट कर रहे थे वो भी एक्सपैंड होने लगा और उसने ऑक्यूपाई कर ली मोर स्पेस। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप। इसकी वजह से वो क्या हो गया, एक लाइट हो गया, एक तो वेट उसका लाइट हो गया और राइज होने लग गया ऊपर की ओर। और क्या एक्सपीरियंस किया, इससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ एयर। एयर का एक्सपेंशन होने लग गया हीट, इसको हीट करके। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में वो बता रहे हैं एन इन्फ्लेटेड बैलून इन द सन, कि हम एक्सपीरियंस करते हैं कि एक्सपेंशन कैसे एयर का होता है। जैसे हम इसको एयर को हीट करते हैं कुछ बैलून को,
इसमें क्या होता है, इसका रीज़न है आफ्टर द एयर इन द बैलून्स गेट हीटेड, जैसे ही हम बैलून को हीट करते हैं इट एक्सपैंड करता है और बैलून क्या बन जाता है, एक लार्ज बन जाता है। इस वजह से यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, इसका रीज़न ये भी बता रखा है, आफ्टर द एयर इन द बैलून गेट्स हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड द बैलून बिकम्स लार्जर। You must have observed that when an increased stick is burned, smoke rises up. इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक क्या होती है, राइज होती है। इसी वजह से स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस। स्मोक क्या होता है, हॉट गैसेस का मिक्सचर होता है एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज व्हेन समथिंग बर्न्स। ये एक मिक्सचर होता है हॉट गैसेस का और एक टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स का, जब रिलीज करते हैं और जब इसको बर्न करते हैं। एज इट इज़ वार्मर दैन द सराउंडिंग एयर इट राइजेज अप। जैसे ये वार्म हो जाता है और सराउंडिंग एयर की वजह से ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से स्मोक क्या करती है, राइज करती है। इस वजह से हमें पता चल गया, इस रीजन की वजह से, एयर की वजह से ये लाइट वेट हो जाता है और स्मोक क्या करती है, राइज होने लग जाता है। अब देखो कन्वेक्शन को एज है तो हमें पता चल गया कि एयर ऐसे स्मोक ऐसे राइज करती हैं। अब इन्होंने ना इस वीकर के थ्रू बता, इस एक्टिविटी के थ्रू बता रखा है कि आपने ये एक्टिविटी करके देखो कि कैसे वाटर को जैसे इस बीकर में हीट किया है, कैसे वो वाटर ऐसे आप स्मोक ऐसे राइज करती है, वाटर वेपर राइज करते हैं, कन्वेक्शन कैसे होती है। अब इस एक्टिविटी में जैसे ये देखो, एक स्ट्रॉ लिया हुआ है, बीकर लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है, ट्राईपोड स्टैंड, कैंडल। एक इनिशियल सेटअप कैसे किया है, जब उसको नीचे कैंडल लगा दी है, उसका कैसे उसमें जो स्ट्रीक लगा रखी थी कैसे वो बैंड होगी, और बर्निंग ऑफ कैंडल के बाद क्या चेंजेस आए। अब देखो पहले तो बीकर में क्या करना है, 500 ml का बीकर लेना है, उसको हाफ फिल्ड कर देना है वाटर के साथ, और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ प्लेस अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द सेंटर ऑफ द बीकर बेस। उसमें क्या करना है, KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। KMnO4 बीच में डाल के और उसके सेंटर में उसको बेस के साथ उसको अटैच कर देना है, प्लेस अ कैंडल राइट ब्लो, और उसके जो कैंडल है बिल्कुल उसको नीचे रख देना है। अब क्या ऑब्जर्व करना है, इससे जो कलर्ड स्ट्रीक है वाटर में वो क्या करती है, जैसे हम हीट सप्लाई करते हैं, मूविंग क्या होता है, कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स। क्या हो, ये देखो सेकंड उसमें क्या डेमोन्स्ट्रेशन क्या हुआ है, कन्वेक्शन इन हीटेड वाटर, कि जैसे ही हीट सप्लाई होती है, जो स्ट्रीक होती है कलर की वो स्टार्ट होती है मूविंग अप, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देती है, और क्या करना, नीचे आना स्टार्ट कर देती है साइड से। अब नेक्स्ट वो इसका रीज़न भी बता रहे हैं, व्हाई डज द स्ट्रीक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप इन द मिडल एंड कम डाउन फ्रॉम द साइड्स, कि वो मिडल में से अप जा रही है और साइड में से नीचे आ रही है, स्ट्रीक कैसे क्यों कर रही है, इसका रीज़न क्या है। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट्स हीटेड अप एंड बिकम्स हॉट। जो वाटर होता है बीकर के बॉटम में वो हीट होने लग जाता है, जैसे कैंडल को फ्लेम देते हैं, और बिकम्स जैसे हीट हो गया और क्या होता है, हॉट हो जाता है, इस एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देता है और बिकम्स लाइटर एंड राइजेज, लाइट हो जाता है और राइज होता है। द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर इज कंपैरेटिवली कूलर एंड हैवियर। जो वाटर होता है बीकर के साइड्स पे होता है वो कंपैरेटिवली कूलर भी होता है और हैवियर भी होता है, एंड कम्स डाउन टू टेक्स प्लेस ऑफ द राइजिंग वाटर। और वो जो राइजिंग वाटर, जो वाटर राइज करता है उसके प्लेसेस में नीचे आना स्टार्ट करता है, दिस वाटर गेट्स हीटेड एंड इन टर्न्स आल्सो राइजेस। और फिर वो वाटर आल्सो हीट होना स्टार्ट कर देता है और फिर राइज होना स्टार्ट कर देता है। यही इसी साइकिल को, ये साइकिल है ना जो, ये कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर हीट होता रहता है, और जो वाटर हीट हो जाता है वो लाइट होके राइज होना, एक्सपैंड करके राइज होना स्टार्ट कर देता है, और जो साइड से बीकर में पानी होता है वो कूल होके डाउन आ जाता है, हैवियर होके वो फिर वो राइज करता है। ये पूरा साइकिल जो होता है ना, इसी साइकिल को कॉन्टीन्यूसली इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर को जो हीट होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। लिखा भी है, इंटायर वॉल्यूम वाटर गेट्स हीटेड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इट इज़ बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन दैट वी सी द मूवमेंट ऑफ कलर स्ट्रीक इनसाइड द बीकर। कन्वेक्शन की वजह से ही हमने कलर स्ट्रीक की मूवमेंट देखी है।
और क्या कंक्लूड करते हैं हम इस वाटर लाइक एयर गेट्स हीटेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, हेयर हीट ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। यहाँ हीट ट्रांसफर होती है जो पार्टिकल्स के, लिक्विड और गैसेस के, फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीज। कन्वेक्शन पढ़ लिया कि कैसे वो लाइट होके वेट होके ऊपर राइज हो करता है, और कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन पढ़ लिया। अब थर्ड टॉपिक है हमारा आगे लैंड और सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज। अब पाल्डन शेयर इज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। वो बीच में विजिट करके आया अपने विंटर्स में। ड्यूरिंग द डे द सैंड और सोयल नियर द बीच इज होटर देन द वाटर इन द सी। कहता, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया वहाँ पे उन्होंने, विंटर्स में जो सैंड थी वहाँ पे बीचेस में सॉइल थी वो बहुत ही हॉटर थी एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर हॉट नहीं था, सॉइल हॉट थी। हाउएवर एट नाइट सैंड और सॉइल इज कूलर देन द वाटर। लेकिन नाइट में क्या हुआ, सैंड थी जो वो कूलर थी देन वाटर। दोनों डे और नाइट में दोनों डिफरेंस था। पेमा ने रिप्लाइज किया येस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड एंड कूल्ड डिफरेंटली। कि डिफरेंट उसने रिप्लाइज किया। अब एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस है दिस। देखो ये जो एक्टिविटी है ना, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, इस फिगर में 7.6 में बता रखा है। एक तो उन्होंने स्टैंड लिया है, एक थर्मामीटर ले लिया, और दो उन्होंने कटोरीज ले रखी है, एक सॉइल और वाटर। एक में सॉइल रख दी, एक में वाटर रख दिया। क्या दो आइडेंटिकल बाउल्स लिए हुए हैं, उनको हाफ, एक में सॉइल फिल कर दिया, एक में वाटर फिल कर दिया। अब जैसे ही हमें पता होना चाहिए, उन्होंने बता रखा है फिक्स अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन ईच बाउल। दोनों में लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी फिक्स कर दिया। मेक श्योर दैट द बल्ब्स ऑफ द थर्मोमीटर आर इमर्स्ड इन द सॉइल एंड वाटर। इतना ज़रूर याद रखना कि जो बल्ब होगा ना थर्मामीटर का, वो बीच में सॉइल के बीच में होना चाहिए, और वाटर वाली कटोरी में, वाटर वाले में बल्ब के बीच में होना चाहिए। और उनके बॉटम्स हैं वो साइड ऑफ द बाउल्स को टच नहीं करने चाहिए, मतलब वो सैंड में ही टच करना चाहिए वाटर वाले में, बल्ब वाटर को टच करना चाहिए, साइड में टच नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, उनको सनलाइट में रख देना चाहिए। फिर क्या करना, मेजरमेंट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर एवरी 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डाटा। कहते हैं हर एक 5 मिनट में सॉइल और वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है हमने। पहले 0 डिग्री, मतलब पहले 0 मिनट में क्या था, 5 मिनट के बाद क्या हुआ, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट में। इतनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। कहते हैं आपको पता चलेगा इस एक्टिविटी को करने के बाद कि कैसे डे टाइम में टेम्परेचर राइज हो जाएगा, सॉइल का भी वाटर का, कि सॉइल कितनी तेज़ी से हॉट होती है और वाटर कितनी तेज़ी से हॉट होता है, कि वाटर ज़्यादा हॉट होता है डे टाइम में या सॉइल ज़्यादा हॉट होती है। इस एक्टिविटी को करने से ये पता चल जाएगा। डिड द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट फॉर बोथ द सॉइल एंड द वाटर। ये दो, इस एक्टिविटी से पता चलेगा कि क्या दोनों चीज़ें, सॉइल और वाटर, एक ही टाइम पे इक्वल कंडीशन में, सेम कंडीशन में, सेम अमाउंट में हीट कर रही हैं। अगर दोनों सेम अमाउंट में हीट नहीं कर रही हैं तो कौन सी ज़्यादा हीट कर रही है, कौन सी फास्टर हीट कर रही है, और कौन सी नहीं हीट कर रही है। हाउ मच वॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द वाटर इन 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स हमें पता चल जाएगा कि कितना राइज हुआ होगा उसके टेम्परेचर में इस एक्टिविटी को करने से। अब देखते हैं वो हमें पढ़ाते हैं कि क्या पढ़ाते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेस मोर देन ऑफ द वाटर। कहते हैं हमें पता चल जाएगा 20 मिनट के बाद सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। ये क्या इंडिकेट करता है, सॉइल हीट्स अप फास्टर फास्टर देन वाटर। ये इंडिकेट करता है कि जो सॉइल है वो हीट ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर के कंपेरेटिवली। और डज द सॉइल ऑल्सो कूल फास्टर देन वाटर। कहता है क्या ऐसा भी है, जैसे वो हीट फास्ट रखी है वो कूल भी जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर गेट्स हीटेड ब्रिंग द सेटअप इंडोर्स एंड लेट इट कूल फॉर 20 मिनट्स। कहते हैं ये करने के बाद आपने क्या करना है, एक्टिविटी को अपने इंडोर अंदर आ जाना है जहाँ पे सन रेज डायरेक्ट नहीं आती होंगी, वहाँ पे अपना
20 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब क्या ऑब्जर्व करना है, सॉइल कूल्स फास्टर देन वाटर। अब ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे इंडोर आओगे जहाँ पे सनराइज डायरेक्ट नहीं होगी तो वो ज़्यादा जल्दी फास्टर कूल होएगी सॉइल, वो कूल भी जल्दी होएगी, हॉट भी जल्दी होती है देन वाटर, वाटर के कंपैरिजन में। और यही रीज़न है people living in coastline areas experience an interesting phenomena caused by the heating and cooling of land and water at different rates। यही रीज़न है कि जो कोस्टल एरिया के लोग हैं वहाँ पे उनका लैंड का और वाटर का डिफरेंट हीटिंग टेम्परेचर है। इस डिफरेंट फिनोमिना ऑफ हीटिंग को क्या बोलते हैं, एज द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। जैसे लैंड ज़्यादा हीट हो जाती है और फास्टर हीट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर डे टाइम में, इट कॉजेज वार्म, इस वजह से वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, एयर अबव द लैंड टू राइज, और वो वार्म रहता है। और एयर क्या करती है, जैसे वो वार्म एयर हो जाती है और राइज करना स्टार्ट कर देती है, दिस कॉजेज कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। इसकी वजह से, वो गर्म एयर होने की वजह से वो एयर कहाँ पे मूव करती है, फ्रॉम सी से टूवर्ड्स द लैंड। वहाँ पे गर्म एयर हो जाती है, वार्म एयर हो जाती है, और सी से हवा कहाँ पे ब्लो करती है, लैंड की तरफ ब्लो करती है। सो डायरेक्शन ऑफ विंड कहाँ से होगी, सी टू लैंड। और दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसी एयर के मूवमेंट को, सी की तरफ से लैंड की तरफ मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, इसका नाम बता रखा है मूवमेंट ऑफ एयर का। हैंस इन हॉट प्लेसेस सी ब्रीज रिलीव्स पीपल फ्रॉम द हीट। कहते हैं जो हॉट प्लेसेस होती हैं वहाँ सी ब्रीज क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं पीपल को हीट करने से। दैट्स वाई विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर प्लेस्ड फेसिंग द सी, कि वहाँ पे विंडोज होती हैं जो कोस्टल एरिया की तरफ, वो ठंडी हवा पहुँचाती है इसी वजह से। अब सी ब्रीज का तो हमें पता चल गया कि डे टाइम में क्या होता है, सी ब्रीज होती है, जैसे वहाँ पे वार्म एयर होती है और ठंडी एयर वहाँ से आती है, तो वो वार्म वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती है, सी से क्या होती है, लैंड में ट्रांसफ़र होती है, इसको बोल दिया सी ब्रीज। अब नाइट में क्या होता है, नाइट में तो प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, वहाँ पे हमें पता है कि जो सैंड है वो कोल्ड जल्दी हो जाती है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होता नाइट में, लैंड कूल्स डाउन फास्टर एंड देन वाटर इन द सी। अब लैंड कूल हो जाती है, जब कूल हो जाती है कोई चीज़ तो वो ठंडी हो जाती है और वो हवा नीचे आने स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइजेज अप। इसी वजह से एयर जो सी के ऊपर होती है वो वार्म होती है। अब जो सी वाले एरिया में जो क्या नाम एयर होती है वहाँ पे वार्म एयर होती है, और राइज क्या करती है, अप राइज करती है। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड देन मूव्स टूवर्ड द सी क्रिएटिंग ए लैंड ब्रीज। अब जो कूल एयर होती है ना वहाँ वहाँ से लैंड से, लैंड अब ठंडी होगी रात को और वहाँ पे मूव करती है एयर टूवर्ड्स द सी। अब ऑपोजिट रात टाइम में, नाइट टाइम में ऑपोजिट मूव करती है, उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। Those people living near the seashore experience that the direction of the wind reverse in the day and night। कि जो लोग वहाँ पे नियर बाय रहते हैं वो ये विंड रिसीव करते हैं, डे टाइम में सी ब्रीज और रात टाइम में लैंड ब्रीज। इन विंड्स को क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। अब हमने इनकी रीज़न भी देख लिया कि वार्म होने की वजह से वो राइज होती है और वो कूल, ठंडी होने की वजह से वो कूल हो जाती है, कूलर एयर मूव करती है टूवर्ड्स द सी, और जो इसकी वजह से क्या होता है, लैंड ब्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट आ गया रेडिएशन। देखो कितने वे से नेचर में हीट ट्रांसफ़र होती है। डू यू रिमेंबर व्हेन पेमा एंड पैडन वर सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस दे फेल्ट वार्म। कहते हैं आपको याद है स्टार्टिंग में दोनों वहाँ पे फायर प्लेस के पास बैठे हुए थे पेमा और पैडन, तो वहाँ पे उनको बहुत ही गर्म फील हो रहा था। वहाँ उस पिक में बता रखा था कि कैसे वो सब उसके सराउंडिंग में बैठे थे, फायर प्लेस के सराउंडिंग में, और वार्म फील कर रहे थे। अब उसका रीज़न बताते हैं। देयर ग्रैंडफादर टेल्स देम दैट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर टू अस बाय अ प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब उसके जो ग्रैंडफादर है वो बता रहे थे कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना इस केसेस में, वो डायरेक्टली फायर से आती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है और इस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। द हीट ऑफ द सन रीचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस।
इवन जो सन है, सन से हमारे तक जो हीट पहुंचती है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट पड़ रही है, सन से हीट पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो हीट को रेडिएट करता है, रिलीज करता है, मीन्स रेडिएट करता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। इसी वजह से यूटेंसिल्स को भी हम उनको साइड में रखते हैं कि वो कूल डाउन हो जाए। व्हाट्स द हॉट यूटेंसिल्स कूल डाउन बाय रेडिएटिंग हीट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब नेक्स्ट उन्होंने फैक्ट बता रखा है, व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। कहते हम क्यों लाइट कलर क्लोथ्स के, स्पेशली वाइट कलर का बता रखा है, लाइट कलर क्लोथ्स क्यों हम समर्स में पहनते हैं और जो डार्क कलर होते हैं उनको हम विंटर्स में पहनते हैं। इसका रीज़न है, लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट। जो लाइट कलर होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, और मतलब अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करने देते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। वी फील मोर कंफर्टेबल, हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं समर्स में इन कपड़ों को पहन के, क्लोथ्स को पहन के। डार्क सर्फेसिस ऑन द अदर हैंड अब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल। जो डार्क सर्फेसिस के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हम कंफर्टेबल फील करते हैं विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हम इनको विंटर्स में प्रेफर करते हैं कि हीट हमें एब्जॉर्ब हो। लेकिन लाइट कलर क्लोथ्स हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रेडिएट कर देते हैं। यही रीज़न है। अब देखो, अब हम सब पढ़ के आए हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कि नेचर में एक तो कंडक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हम इसको एक ही एक्टिविटी में पढ़ेंगे, हीटिंग वाटर इन अ पैन। अब इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर हीट होता है और कैसे हर एक एक्टिविटी को इसमें डिस्कस करेंगे। लेट अस आइडेंटिफाई द वेरियस वेज इन विच द पैन एंड द वाटर गेट्स हीटेड अप। कैसे वाटर हीट अप होके जाता है, एज वेल एज द वार्म वी फील अराउंड द फ्लेम एंड द हॉट पैन। अब वो बता रहे हैं, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल बाय कंडक्शन। देखो, यूटेंसिल में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्लेम के थ्रू, हम इस पैन में से जो हीट गैस ऑन कर रखा है, इसमें से जो उसके पैन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है यूटेंसिल, इस प्रोसेस को बोल दिया है बाय कंडक्शन। ये है एग्जांपल कंडक्शन की। सब्सिक्वेंटली वाटर इन द यूटेंसिल गेट्स हीटेड अप बाय कन्वेक्शन। जो वाटर है वो वार्म हो गया और हीट अप होने लगी है, उसको नाम दे दिया कन्वेक्शन का। द वार्मथ दैट वी फील अराउंड द फ्लेम एंड हॉट यूटेंसिल इज ड्यू टू रेडिएशन। जो वार्म उसके अराउंड फील कर रहे हैं, फ्लेम आ रही है, हॉट यूटेंसिल्स हो रहे हैं, गर्म यूटेंसिल्स हो रहे हैं, वो क्या कर रही हैं, रेडिएशन की वजह से यूटेंसिल्स भी हील हो मतलब हॉट हो रहे हैं। और हमारे अराउंड भी ऐसे भाप, जिसको बोलते हैं वेपर्स, गैसेस फॉर्म में फ्लेम निकलती है, वेपर्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं रेडिएशन। तीनों प्रोसेस इसमें आपको बता रखी है। अब नेक्स्ट बता रखा है, in conduction, heating takes place when one particle receives heat transfer heat to the next particle in contact. कहता है कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो मतलब ट्रांसफ़र होती है पार्टिकल्स की, जो उसके कांटेक्ट में आ जाता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। वन पार्टिकल जो रिसीव करता है हीट, वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है नेक्स्ट पार्टिकल जो उसके कांटेक्ट में है। द पार्टिकल्स दैमसेल्व्स डू नॉट मूव अवे फ्रॉम द, वो पार्टिकल्स खुद अपने आप नहीं मूव करते हैं, वो उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कन्वेक्शन तो होता है जब एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, कि वो वाटर राइज हो जाता है, जैसे वार्म हो जाता है, और वो लाइट होके उसको फिर जो कोल्ड वाटर होता है वो उसके मूव करके उसके कांटेक्ट में आके वो राइज हो जाता है। ये कन्वेक्शन की प्रोसेस है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, अ मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल्स हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ हीट। और अगर रेडिएशन की बात करें, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रांसफर। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, नो हॉट मीडियम, नो ही कोई ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसफ़र कर देता है वन प्लेस टू अनदर।
अब नेक्स्ट फैक्ट बता रखा है in the upper reaches of the Himalaya region, a traditional room heater locally known as बुखारी is used to keep rooms warm during winters. ये देखो इसका नाम बता रखा है बुखारी, और ये यूज़ करते हैं हिमालय वाले रीजन में रूम हीटर के तौर पे. इट्स यूज मतलब वार्म करता है, रूम जो है ये वार्म करता है और हीटर का काम करता है. इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव. आयरन का स्टोव का बना होता है इन विच वुड और चारकोल इज बर्न्ड. आयरन स्टोव में क्या क्या होता है, वुड भी होती है और चारकोल भी होता है. लॉन्ग पाइप अटैच्ड होता है इसके अपर पार्ट ऑफ द हीटर सर्व्स एज अ चिमनी. एक लॉन्ग पाइप भी अटैच्ड होता है और उसको वो एज अ चिमनी के थ्रू वर्क करता है. वेंटिंग आउट द स्मोक, स्मोक भी अपने आउट करता है. एडिशनली बुखारी कैन बी यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फ्लैट टॉप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग यूटेंसिल्स. वो देखो यूटेंसिल्स उन्होंने एक कैटल भी रखी हुई है पिक में कि यूटेंसिल्स रख के और भी काम कर सकते हैं इसमें. बॉयलिंग का काम भी कर सकता है, कुकिंग का भी काम कर सकता है. ऑल द थ्री प्रोसेसेस ऑफ हीट ट्रांसफर आर इन्वॉल्व व्हेन दिस डिवाइस इज यूज फॉर कुकिंग एंड वार्मिंग अप द रूम. कहते हैं हर एक तीनों प्रोसेसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन इस प्रोसेस के थ्रू हमें विजिबल हो जाती है जब इसको कुकिंग का काम करने लग जाता है और वार्मिंग का काम भी करता है. हमें पता है कि सन मेन सोर्स और हीट का हमारे अर्थ पे. You have seen your parents drying wet clothes on the clothes line at home. Wet clothes dry faster on a sunny day since the heat from the sun makes the evaporation of water faster. कहते हैं हमें पता है कि हमारे जो क्लोथ्स होते हैं घर पे वो सनी डेज़ में बहुत जल्दी वेपोरेट कर देते हैं वाटर को और बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर डेज़ में. दस हीट फ्रॉम द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वेपोरेशन ऑफ वाटर. मतलब जो सन है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर की वेपोरेशन में. ड्यूरिंग it from clothes drying on a line or from water bodies like ocean and. Let us look at the phenomena of water cycle to understand this in more detail. यही evaporation, transpiration, precipitation. अब हम वाटर साइकिल में पढ़ते हैं कि कैसे कंडेंसेशन होती है, कैसे ट्रांसपिरेशन होती है, कैसे वेपोरेशन होती है, कैसे प्रेसिपिटेशन होती है. वाटर साइकिल के हम पिछले लास्ट क्लास में भी पढ़ के आए हैं. अब इसमें अगेन समझा रहे हैं. वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर. हमें पता है कि वाटर की तीन स्टेट्स होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसेस. एज अ लिक्विड इट फिल्स द ओशन, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द अर्थ. लिक्विड की वजह से ओशन, रिवर और लेक अर्थ में फिल्ड है. एज अ सॉलिड इट फॉर्म स्नो, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन द माउंटेन्स एंड द पोलर रीजन्स. और जो सॉलिड फॉर्म में है, स्नो होती है, आइस शीट्स और ग्लेशियर की फॉर्म में माउंटेन्स में, पोलर रीजन में स्टोर्ड है वाटर. एज अ गैस इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ्स एटमोसफेयर. जो वाटर है गैस फॉर्म में कहाँ पे एग्जिस्ट है, अर्थ के एटमोसफेयर में एग्जिस्ट है. ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू द सन रेडिएशन एंड फ्लोज डाउन एज रिवर्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशंस. समर्स में क्या होता है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, आइस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में सन की रेडिएशन की वजह से, और वो रिवर की ओर फ्लो कर देता है वाटर एंड अल्टीमेटली ओशंस में चला जाता है. द मेल्टेड आइस इज रिप्लेनिश्ड बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर्स. और फिर जो मेल्ट होती है आइस समर में वो फिर अपने आप को आइस की फॉर्म में ले जाती है जब विंटर्स होती हैं. विंटर्स में ऑपोजिट हो जाता है. वाटर इन द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स गेट हीटेड ड्यू टू द सन. वहाँ पे हीट हो जाता है सन की वजह से, रिवर में, लेक्स में वाटर, एंड एज ए रिजल्ट इट वेपोरेट्स एज वाटर वेपर. और वेपोरेट होके वाटर वेपर बना लेता है. वाटर ऑल्सो वेपोरेट्स फ्रॉम द ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रीज और प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है और क्या होता है, वाटर वेपोरेट हो जाता है. व्हेन वाटर वेपर राइजेज अप, जैसे ही वाटर वेपर राइज होते हैं, इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. जैसे वाटर वेपर राइज होते हैं, ठंडे होने की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड्स की फॉर्म में ले लेते हैं. क्लाउड्स क्या लेके आते हैं, रेन लेके आते हैं, स्नो लेके आते हैं, हेल लेके आते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, प्रेसिपिटेशन. द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड as water vapors and downward through precipitation, passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle. कहते इसी मूवमेंट को
अपवर्ड एज वाटर वेपर, जो ऊपर जाता है वाटर वेपर बन के चला जाता है, और डाउनवर्ड आ जाता है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, जिसको और पास होता है सॉइल में से, रॉक्स में से, प्लांट्स में, एंड फाइनली रिटर्निंग टू वाटर बॉडीज़ में आ जाता है। इसी को वाटर साइकिल का नाम दिया हुआ है। ऊपर ट्रांसपिरेशन के थ्रू आता है, नीचे प्रेसिपिटेशन के थ्रू आता है, कंडेंसेशन के थ्रू वो कंडेंस करके क्लाउड्स बना लेता है, वेपोरेट हो जाता है। Thus, the water cycle helps in redistributing and replenishing water in rivers, lakes and oceans. जो water cycle है ये help करता है redistribute करने में और replenishing water in rivers, lakes and ocean. It also serves to conserve the total amount of water. ये serve भी करता है कि कैसे conserve करना है हमने total amount of water on the earth. Rainwater that falls on the surface of the earth flows into ponds, lakes, rivers and oceans और seeps into the ground. जो रेन वाटर होता है अर्थ के सरफेस पे आता है, वो फ्लो करता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में और ग्राउंड में सीप कर जाता है। अब नेक्स्ट फैक्ट इन्होंने बता रखा है, वारा मेरा एक एस्ट्रोनॉमर भी और मैथमेटिशियन भी है, 6th सेंचुरी के, उज्जैन के है, आज मध्य प्रदेश के। इनका वर्क है बृहत संहिता में। इन्होंने मेथड्स बता रखे हैं कि कैसे सीजन को प्रडिक्शन बतानी है सीजनल रेनफॉल की, और इनकी प्रडिक्शन थी कैसे रेनफॉल होती है, कैसे फैक्टर्स इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है, विंड पैटर्न्स कैसे होते हैं, पोजीशन ऑफ स्टार्स क्या होती है, मून एंड अदर नेचुरल फिनोमिना। इनका ये वर्क था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया, सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। अब हमने पढ़ लिया कि कैसे वाटर साइकिल होता है, कैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है, और हम देखते हैं अब वाटर कैसे अर्थ में कैसे सीप होता है। क्ले होती है, सैंड होती है, ग्रेवल होते हैं। इन्होंने इस एक्टिविटी में बता रखा है कि एक बॉटल में क्ले ले लो, एक में सैंड ले लो, एक में ग्रेवल ले लो। ग्रेवल होती है जो बजरी से होती है, छोटे छोटे रॉक से होते हैं। अब इनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बता दिया कि कैसे प्लास्टिक बॉटल्स में हमने 1 लीटर की कैपेसिटी में ले लिया, ट्राईपॉड स्टैंड ले लिया, नीचे बीकर लगा दिया, ऊपर से वाटर लगा डाल दिया उसमें, और इनको इन्वर्टेड पुट करके क्या बॉटल्स रख दी है, एक में क्ले डाल दिया, एक में सैंड डाल दिया और एक में ग्रेवल लगा दिया, और इनको आइडेंटिकल बीकर्स में नीचे ईच बॉटल में लगा दिया, और उन बीकर में क्या कर दिया 200 ml वाटर, ऊपर हर एक बॉटल में 200 ml पानी डाल दिया, और क्या किया अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग ईच बॉटल, कितना कितना वाटर फ्लो करता है उसको हम देख रहे हैं कि कैसे वाटर सीप कर रहा है इन तीनों। अब हमने क्या फाइंड किया कि ये ऑब्जर्व किया कि वाटर सीप्स फास्टेस्ट थ्रू ग्रेवल। ग्रेवल होती है, ये स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन, इनमें जल्दी सीप करता है। स्लोअर थ्रू सैंड, सैंड में थोड़ा स्लो सीप करता है, एंड स्लोएस्ट थ्रू क्ले, क्ले में भी थोड़े एज कम्पेयर टू स्लोएस्ट सीप करता है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में किया, ग्रेवल में। वाई इज इट सो, कहते हैं ऐसे क्यों, द स्पेसेस बिटवीन ग्रेवल पार्टिकल्स आर वाइडेड व्हेन कंपेयर टू दोज इन सैंड एंड क्ले। कहते हैं जो स्पेसेस होती है ना ग्रेवल पार्टिकल, उनमें बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंड और क्ले में, उनमें इतनी स्पेस नहीं होती। एज द वाटर कैन सीप थ्रू द ग्रेवल मोर ईजिली, इन दिस वे वाटर सीप्स beneath the surface of the earth. This process of surface water seeping through soil and rocks is called infiltration. इस प्रोसेस को जो सरफेस वाटर में सीपिंग करता है सॉइल और रॉक्स के थ्रू वाटर, इसको बोल दिया इनफिल्ट्रेशन। Water can infiltrate more readily if the spaces between the soil and rock particles are wider, open and interconnected. कहते हैं अगर वाटर को इन्फिल्ट्रेट करना है, जल्दी करना है, अगर स्पेसेस उनमें सॉइल और रॉक पार्टिकल्स में वाइड होगी, ओपन होगी, इंटरकनेक्टेड होगी, तो उनमें जल्दी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। द वाटर दैट सीप्स थ्रू गेट स्टोर्ड इन द पोर स्पेसेस ऑफ सेडिमेंट्स एंड ओपनिंग इन रॉक्स बीनीथ द सरफेस एज ग्राउंड वाटर। अब ये भी उन्होंने ग्राउंड वाटर की भी डेफिनेशन बता दी कि कैसे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है। The underground layers of sediments and rocks that store water in the pore spaces are called aquifers. जो अंडरग्राउंड जो लेयर होती है सेडिमेंट की, मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड लेयर होती है सेडिमेंट्स की, रॉक्स की, वो वाटर को स्टोर करते हैं पोर में अपने, उनको बोल दिया एक्विफायर्स का नाम। और जो पोर स्पेसेस जो सीप करते हैं, स्टोर करते हैं सेडिमेंट अपने थ्रू, रॉक्स के थ्रू, रॉक्स के बीच में ये देखो
यहाँ पे जो वाटर स्टोर होता है वो होता है ग्राउंड वाटर, और जो बिल्कुल अंडरग्राउंड लेयर वाले होते हैं उसको नाम बता दिया एक्यूफायर्स। एक्यूफायर्स का भी पता चल गया और ग्राउंड वाटर का भी पता चल गया। दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल्स ऑफ ड्रिलिंग बोर्स वेल इनटू एक्यूफायर्स। कहते हैं यही वाटर जो हम वेल्स, जो कुआं होता है, जो बोर होते हैं, हम उनमें से एक्यूफायर में से वाटर को निकालते हैं। दिस वाटर में भी अ फ्यू मीटर्स टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के कहते कुछ ही मीटर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। हाउएवर ग्राउंड वाटर इज नॉट अनलिमिटेड। कहते हैं ये अनलिमिटेड नहीं होता। द ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैव लेड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। इससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होता है। एडिशनली डिक्रीज वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज कंक्रीट सर्फेसिस इन अर्बन एरियाज। कहते हैं इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है वेजिटेशन कवर और इंक्रीज होता है कंक्रीट सर्फेस इन अर्बन एरियाज, हैव लिमिटेड वाटर फिल्ट्रेशन। और क्या होता है, लिमिटेड वाटर इनफिल्ट्रेशन होता है। एज ए रिजल्ट ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड। अगर हम इनको और ज़्यादा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर और डिप्लीट हो रहा है। टू एड्रेस दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। इन चीज़ों को, जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, जो रेन वाटर है उससे हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, उनको रिचार्ज कर, जो पेट्स होते हैं उनसे रिचार्ज करना चाहिए, रिप्लेनिश करना चाहिए ग्राउंड वाटर को। हैंस द वाटर साइकिल इंश्योर्स दैट ग्राउंड वाटर सोर्सेज आर रिचार्ज देयरबाय हेल्पिंग टू इंश्योर ए सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई। रेन वाटर इसमें हेल्प करता है कि ग्राउंड वाटर फिल हो जाए। Since water scarcity makes life difficult, people have developed different ways to conserve water. कहते हैं जो वाटर की कमी आ रही है इससे लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है, लोग डिफरेंट वेज यूज़ कर रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल लद्दाख, people have developed innovative ways to conserve water by making ice stupas during the winters. कहते हैं लद्दाख में आइस स्तूपास बनाए जा रहे हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। इसमें बता भी रखा है ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन द लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो स्ट्रीम्स होती है वाटर की वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर की बहुत कमी आ जाती है। एज अ हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन इज़ नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। जो सन की रेडिएशंस होती है वो वाटर मेल्ट ही नहीं करती। ड्यूरिंग विंटर्स वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम्स इज चैनल्ड डाउन थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। क्या होता है विंटर में वाटर को माउंटेन के स्ट्रीम्स को चैनल नीचे डाउन करते हैं अंडरग्राउंड पाइप्स में। दिस वाटर इज देन स्प्रेड इनटू द कोल्ड एयर। ये जो वाटर है सेपरेट करते हैं इसको कोल्ड एयर में। एज इट फॉल्स इट फ्रीजेस ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में। नीचे होने की वजह से ये फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है बिकॉज बहुत ही लो टेम्परेचर होने की वजह से। द आइस बिल्ड्स अप लेयर बाय लेयर क्रिएटिंग अ टॉल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एन आइस स्तूपा। जो आइस है वो बिल्ड अपने आप को बिल्ड करती है, लेयर बाय लेयर आइस बिल्ड करती है और एक बहुत ही टॉल कोन शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसको बोलते हैं आइस स्तूपा। फिगर में भी बता रखा है। द आइस स्तूपा मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग स्प्रिंग प्रोवाइडिंग वाटर फॉर फार्मिंग एंड अदर नीड्स थ्रू आउट द समर। और ये क्या करता है, ये आइस स्तूपा मेल्ट करता है। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। देर आर 3 वेज इन विच हीट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं 3 वेज होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर होती है एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस में। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। कहता उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हीट ट्रांसफर होती है हॉट पार्ट से, ऑब्जेक्ट के हॉट पार्ट से cold part of object is called conduction. In this particles do not move from their position. इस particles में पोजीशन के तो वो मूव नहीं करते हैं पार्टिकल्स। मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स इजीली पास करने देते हैं हीट अपने अंदर उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटेरियल अपने अंदर, ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर हीट नहीं पास करने देते हैं उनको बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और वो बोलते हैं इंसुलेटर्स। इन सॉलिड्स हीट इज मेनली ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में जो हीट वो ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू। इन लिक्विड एंड गैसेज हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। सॉलिड में एक ही प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र करने का, कंडक्शन। लेकिन लिक्विड और गैसेज में कन्वेक्शन इज़ अ प्रोसेस जहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है।
अब नेक्स्ट बता रखा है, इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लैंड एंड सी ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कहना कन्वेक्शन में हीट जो ट्रांसफर होती है ना पार्टिकल्स के मूवमेंट से, हमने देखा था कैसे एयर कैसे पार्टिकल्स मूव करते हैं लाइट, तो उन पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से लैंड और सी ब्रीज होती है, हमने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा। हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ थ्रू रेडिएशन, जो सन के थ्रू हीट आ रही है हमारे अर्थ में वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज हीट विद देयर सराउंडिंग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हीट में सराउंडिंग्स में हीट रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं, उसका नाम है रेडिएशन। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर बट नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेडिएशन। जो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है उनको तो मीडियम चाहिए होता है हीट ट्रांसफ़र के लिए, बट रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफ़र आर यूटिलाइज्ड इन डिज़ाइनिंग हाउस एंड क्लोथिंग। जो हीट ट्रांसफ़र का प्रिंसिपल है ये यूज़ करते हैं हम हाउस को डिज़ाइन करने के लिए, क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए भी। तभी हम समर्स में और विंटर्स में डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। कॉन्टीन्यूस movement of water upward as water vapor and downward through precipitation passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle। कहते हैं जो वाटर की मूवमेंट होती है अपवर्ड होती है एज वाटर वेपर, ऊपर जाता है वेपर बन के और नीचे आ जाता है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, और ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर आता है वो सॉइल में जाता है, रॉक्स में जाता है, प्लांट्स में जाता है और फाइनली रिटर्निंग कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो इस प्रोसेस में कहते हैं वो प्रोसेस जो सरफेस वाटर में सीप करता है वाटर, सॉइल और रॉक्स में जो वाटर जाता है उसको प्रोसेस का नाम बन दिया इनफिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सीप्स थ्रू and get stored in the pore spaces of the sediments and the opening in rock beneath the surface। जो ग्राउंड वाटर है वो सीप करता है वाटर अपना सेडिमेंट्स के थ्रू एंड ओपन करता है रॉक्स को अपने सरफेस में थ्रू। द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेसेस इज कॉल्ड एक्वाफायर्स। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो वाटर स्टोर होता है सेडिमेंट्स में, रॉक्स में, पोर्स में जो वाटर स्टोर होता है उसका नाम है एक्वाफायर्स। अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।